तो क्या हाल है। आज हम रिव्यू करेंगे बॉलीवुड की उस लव स्टोरी मूवी का जिसका नाम है हम दिल दे चुके सन आई मीन धड़कन। तुम्हारी मांग की सुनी? इस मूवी को डायरेक्ट किया है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहने वाली मूवी राजा हिंदुस्तानी को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने। और इसके बाद जो उन्होंने टट्टी फैलाई है बॉलीवुड में, क्या इस मूवी को कभी थिएटर में नहीं देखा, लेकिन एक दिन जी सिनेमा पे आ रही थी तो देख लिया टाइम पास के लिए। ये स्टोरी है एक 20s के मेच्योर बोर्न अप कपल देव और अंजलि की, जिनकी एक्टिंग है लाइक 14 साल के निब्बा एंड निपियो की तरह। अपने से बिछड़ने की बात मजाक में भी मत करना। अरे नहीं, तुम पर तो आज भी नहीं आने दूंगा, खुद मर जाऊंगा। इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे देव? अपनी धड़कन से पूछो। देखो देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है, देखो। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। अबे पार्क में आए हो तो चुपचाप किसी पेड़ या झाड़ी के पीछे छुप के गंदी गंदी हरकतें करो ना। मिलिए देव से, जो एक ऐसा बंदा है जो शादियों में लड़के वालों की तरफ से जाके लड़की वालों में से किसी एक बंदे से झगड़ा करके पूरी शादी का माहौल खराब कर देते हैं। देखा तुमने, ये देव ने करवाया ये झगड़ा। हर वक्त नाराज रहता है ये देव। देव गरीब है लेकिन भाई के तो तेवर ही अलग है। आपके पास रईसी है तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। ज्यादा बॉलीवुड मूवी देख के लड़के ऐसी चुदली सी बातें करते हैं, पर उसके पास ये सिर्फ ईगो ही नहीं है, बल्कि उसके पास बिग कट मसल्स, बिग हेयरी चेस्ट भी है। लेकिन अंजलि को सेटिस्फाइड करने के लिए उसका सिर्फ एक ही चीज बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। इसलिए वो मजाक में भी देव को उसकी गरीबी का एहसास नहीं दिलाती। शादी तय हो गई है, बहुत रईस है वो लोग, धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ है उन लोगों के पास। आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिल सकते। और इसी तरह देव की गांड जलाने के बाद फिर अंजलि कहती है, मैं मजाक कर रही थी और तुम सीरियसली ले रहे हो। I was just joking. साला ऐसे ही लोग पर्सनली अटैक करके बोलते हैं। I was just joking. दिल बड़ा होना चाहिए। अंजलि उसकी वो गुस्से वाली गर्लफ्रेंड है जिसको तारीफ भी सुननी है और नखरे भी करने हैं। फॉर एग्जाम्पल वो पहले पूछेगी, तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? तो कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे, बोलो। फिर बताओ कि कितनी मोहब्बत करते हैं तो। आखिर ऐसा क्या है मुझ में, क्या है मुझ में? फिर बताओ कि उसमें ऐसा क्या है तो साली बोलती है, बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ। अरे तेरी माँ की खुद ही तो पूछी। आखिर ऐसा क्या है मुझ में? बट अंजलि और देव के अलावा तैयार हो जा मूवी के वंडरिंग ब्लू बैकग्राउंड जो कहाँ से आता है पता नहीं, और कैसे सभी लोगों के कमरे में स्पॉटलाइट होती हैं। और साला ये अंजलि के लिप मेकअप को क्या हुआ है बे? बहन जो ये लिप के चारों ओर आउटलाइन कौन लगाता है? इसके साथ साथ ये मूवी बाप बेटी के प्यार भरे रिश्ते को भी दिखाती है। हाय प्रिंसेस। इस बार लंदन से बहुत जल्द लौटा है। लंदन से दिल्ली गए थे, दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से। और उसके बाद उसके पापा उसी सोफे पर बैठ जाते हैं ये समझाने के लिए कि वो दिल्ली क्यों गए। आपका ब्याह तय करने। लेकिन अंजलि सिर्फ देव से शादी करना चाहती है। मैं ये शादी नहीं कर सकती पापा। पर उसके पापा उसे इंस्पायरिंग वाला मैसेज देते हैं कि समाज वाले क्या कहेंगे। जो शर्मिंदगी, जो जलालत एक बेटी दे सकती है, ये एक बेटा कभी नहीं देता। और हाँ, वैसे उसके पापा का एक अच्छे बाप का रोल है इस मूवी में। दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, वही रूप लेकर वो अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। फिर तो इंडिया में जो माँ बाप ऑनर के लिए करते हैं वो तो प्रसाद होता होगा। और कहानी खत्म होने से पहले वो कुछ ऐसा करते हैं जो सभी इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए करते हैं। एक काम करो, ये लो बंदूक, उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। अरे मेरे से तो एक बार गलती से पापा को धक्का लग गया था तो बोलते हैं, एक काम करो, उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। और फिर पापा की बात मान के वहाँ देव से ब्रेकअप कर लेती है और देव से वही टिपिकल ब्रेकअप वाली लाइन बोलती है, एक नई दुनिया बसाओ मेरे बगैर, मुझसे बेहतर। और फिर देव भी तेल टूटे ऐसे की तरह हर किसी से बोलता फिरता है कि छोड़ दिया मैंने उसको, तोड़ दिया उसका दिल। और फिर जैसे ही माँ को पता चलता है कि अब दहेज में नया कुकर घर में नहीं आएगा, और फिर उसके बाद वो शादी कर लेती है दवा में आकर। राम, जिसकी सौतेली माँ, भाई और बहन उसे नफरत करते हैं, बट राम पूरी तरह संस्कारी है, क्योंकि देखो कभी खुशी कभी गम में रोहन संस्कारी, बाई सिंगिंग कुछ कुछ होता है में टीना प्रूव करती है कि वो संस्कारी है, बाई सिंगिंग। भगवान में आलोक संस्कारी है, बाई सिंगिंग। एंड guess what was Ram doing early morning?
एंड ऑल टाइम फेमस इस मूवी का शादी सॉन्ग जिसे सबने टीवी में कम और लोकल ट्रेन में ढोलक बजाने वालों से ज़्यादा सुना है। और अंजलि की घर से विदाई के साथ साथ राम की बहन की भी इस मूवी से विदाई हो जाती है। भाई सच में मूवी के बीच में राम की बहन में ये बदलाव जो कि सोचा नहीं था, साला कुछ भी चिपका देते ऑडियंस को। क्यों भाई? और सुहाग रात को राम की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन प्रीति, रानू मंडल और अंजलि को कहाँ कोई छू सका है। हाथ हटाइए। लेकिन राम भी दूसरी मर्दों की तरह हवस का पुजारी नहीं है। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे? और अगली ही सुबह लेकिन अंजलि को देव की याद आती है और वो उससे दूर भागती है। क्या मुझे कोई अगला सीन बताएगा? अरे हो गया ना, इसका दौड़ना हो जाए तो उठा देना मेरे को। जबकि राम की फैमिली अंजलि से नफरत करती है, आज बॉबी को अंजलि की हेल्प की जरूरत है। बोलो। भाभी वो एक जरूरी काम था, आप आ सकती हैं? लेकिन यहाँ तो बॉबी का गेम ही अलग है। लुकिंग कूल। ऐसे अ मैन और भाभी इज वेल। लेकिन राम टाइम पे आके पूरा मजा किरकिरा कर देता है। एंड नाउ अंजलि इज लाइक देव गया तेल लेने बिकॉज। लेकिन अब बॉबी के साथ कोई है जो राम को बर्बाद करना चाहता है और बॉबी राम को कभी पता नहीं चलने देगा कि वो कौन है। I've done it, Dave. I've done it. He is out, Dave. Yeah, Dave. Dave. I understand, Dave. No problem. Thank you, Dave. Dave. जी हाँ, 3 साल बाद देव इज बैक और वो बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी वह अंधेरे कमरे में घूमता है चश्मा लगा के। और यहाँ वो शीतल के साथ है जो कि सिर्फ उसी तरह आई है जो कि तेरे नाम और बागवान में आई थी, सिर्फ एक गाने में डांस करके। और अब देव बताएगा कि उसने 3 साल में 500 करोड़ कैसे कमाए। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, फिर गिरता था, फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने ये 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। और उसकी चोदू जैसी बातें सुन के अंजलि कहती है माँ कैसी है? देव अंजलि की लाइफ में वापस आना चाहता है। अंजलि भी 3 साल से इंतजार कर रही थी कि कब देव वापस आए और वो उसको बोल सके। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ उस आदमी से जो कभी मेरा प्यारा दोस्त हुआ करता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कहानी की कुल जमापू जी ये है कि बेटा आज जिसे तुम चोदू समझते हो ना, वही कल तुम्हारी बंदी ले जाके बोलेगा। तो इस मूवी को देख के ये पता जरूर लगा कि जिसे स्क्रीन राइटर ने 3 घंटे की बना दी, वो एक्टर के द्वारा सेम डायलॉग रिपीट करके बनाया है, फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन हिंदी। What did you just do? क्या किया तुमने? 20 करोड़ 20 करोड़। या मैरिज? आपका ब्याह? What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? कंपटीशन, मुकाबला। It's done. हो गया। You're looking so beautiful. आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। Seriously, at least 25% of the movie is English to Hindi dictionary. 25%, 25%। Go away your mothers, भगो तुम्हारी माँ की। धड़कन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ट्रस्ट मी यू लर्न द बेसिक्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको करो लाइक, और नहीं नहीं तब भी करो यार, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बगल वाली